तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है पांचवा समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 5.3। तो इसी का यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बेस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आसान तरीका क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए योग ज्ञात करने के लिए 2-3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है कि एस एन बराबर में फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, n/2 फिर 2a प्लस में n-1 और d, ये हमारा योग निकालने का पहला फॉर्मूला। ठीक है, योग को हम एस एन से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हमारा होता है कि n/2 और उसके बाद से a प्लस में यल भी होता है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ये दूसरा। ठीक है, और तीसरा भी है आपका कि एस एन बराबर में n/2 और a प्लस में an। ठीक है, बहुत जगह आपको यल यूज करना पड़ेगा, बहुत जगह आपका an यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो चलिए अब इसके बेस पर इन सभी क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ठीक है नोट कर लिया। ठीक है, 4 इसमें क्वेश्चन है, 1 में 4 क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सबसे पहले कैसे करेंगे। पहले वाले पद को ए से लिखते हैं तो a बराबर में 2 जो कि आपको पता है। ठीक है, d बराबर में 7 में से 2 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 5। ठीक है, लास्ट में कह रहा है कि 10 पदों को, तो पदों को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, तो n बराबर में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा इसमें ये पहला वाला लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना ही लास्ट में ये 12 चलते चलते ना ही लास्ट इसका हुआ है और ना ही इसमें an दिया है। ठीक है, लास्ट वाले को ही an से या फिर l से दर्शाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इसमें कह रहा है कि 10 पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पदों को हम n से लिखते हैं तो इसलिए हमने लिख दिया है। ठीक, अब इसको देखिए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 और d। ठीक है, तो इसमें n के स्थान पे हमें 10 रखना है तो रख देंगे 10 और 10/2। 2a के स्थान पे 2 रखना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। n के स्थान पे 10 -1 और d के स्थान पर 5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, अब इसको हम काट देंगे तो आपका हो जाएगा 5, ये आपका 4 प्लस में 9 हो जाएगा, 9 गुणे 5 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये 49 गुणे 5 करेंगे, 49 गुणे 5 करेंगे तो आपको हो जाएगा 245। यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 का सेकेंड वाला। ठीक है, तो इसको चलिए फटाफट करते हैं। ए बराबर में माइनस का हो जाएगा 37, डी बराबर में कितना हो जाएगा 37 में से -37 में से हमें क्या -33 में से 37 को घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, -33 में से घटाना है, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 37, तभी इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर में ये, तो n बराबर में आपका 12। तो फॉर्मूला है कि एस एन बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 और d, n के स्थान पर रखना है 12, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 12 बराबर में 12/2 2a। ठीक है, तो a बराबर 37 है, 37 दूना आपको हो जाएगा 74, तो माइनस को हो जाएगा 74 प्लस में n के स्थान पर 12 -1 और d के स्थान पर 4 ये। ठीक है, काट देंगे इसको हो जाएगा 6। अब ये आपका हो जाएगा -74, 11 हो जाएगा, 11 से 44, तो प्लस का आपको हो जाएगा 44, तो 6 देखिए थोड़ा सा, अब ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -30, तो और गुणा कर देंगे 6 18 180 माइनस का। तो देखिए अगला है हमारा 1 का थर्ड वाला। ठीक है, तो इसको भी सिंपल वही वाला तरीका, a बराबर में आपका 0.6 a बराबर है और d बराबर में करते कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 1.7 माइनस का 0.6, तो ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है,
100 पदों तक, तो पदों को हम n से लिखे हैं, तो n बराबर में हमारा 100 हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर में n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 और d, n के स्थान पर हमें रखना है 100, तो 100 यहाँ भी हो जाएगा बट्टे में आपका 2a। ठीक है, तो 0.6 का गुणा जब 2 से करेंगे तो आपको 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में n का मान आपका हो जाएगा 99 गुणे यहाँ पर d का मान 1.1। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे 99 कैसे होगा, तो n के स्थान पर हम 100 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 100 रखेंगे, 100 में से 1 घटेगा 99 हो जाएगा। और 2a बराबर में 1.2 कैसे हुआ है, तो 0.6 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना आपका हो जाएगा 12। कितने अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आपका हो जाएगा 50, फिर इसका पहले गुणा कर लेते हैं, तो 1.2 और प्लस का 99 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये सपोज करिए 11 है। ठीक है, 11 9 99, फिर 11 9 99, 99 का 9 है ना, हासिल हो जाएगा 108, 108। ठीक है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देना है। ठीक, इस तरीके से अब इन दोनों को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, दशमलव है ये, तो 50 गुणे 1. अच्छा जोड़ना है ना, तो 9 2 11 का 1। ठीक है, 9 2 11 का 1, फिर 8 1 9, 1 हंसिलिया 10 का 0। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1, उसके बाद से फिर ये भी आपका 1। ठीक, इसका कहानी ख़त्म। और उसके बाद से यहाँ पर आपका हो जाएगा दशमलव। ठीक, इसको जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा। चलिए करके दिखा दें क्यों कन्फ्यूजन है आपको। 0.9 1.2। ठीक है, 9 2 11 का 1, 8 1 9 हंसिलिया 10, फिर 1, फिर आपका 1। ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव रहते हैं। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे। 0 को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करिए, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5, 5 से 0 में करेंगे तो 0, 5 से इसमें करेंगे तो 5, फिर 5 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, 1 0 है ना, तो दशमलव क्या हो जाएगा। देखिए भाग में दशमलव आगे बढ़ता है और गुणा में दशमलव पीछे बढ़ता है। ठीक है, 1 0 है तो 1 अंक पीछे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव आ गया, यहाँ पर दशमलव की इधर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हैं जितना मन उतना। ठीक है, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा चौथा नंबर। ठीक है, तो a बराबर में वही काम 1/15, t बराबर में करेंगे तो 12 में से ये घटेगा। ठीक है, 1/12 में से माइनस होगा 1/15। ठीक है, अब इसका हमें करना पड़ेगा हर बराबर, तो इसमें हम 15 चौका 60, 12 25 60 मिल गया। 15 चौके 60, 12 25 60। ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, सॉरी 5/60 हो जाएगा, 4/60 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जब घटेगा तो हो जाएगा 1 और बटे में आपको हो जाएगा 60। ठीक है, डी निकल गया। अब n बराबर में आपका 11। ठीक, Sn बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। तो n का मान कितना है 11, तो 11 हो जाएगा 11/2 2a। ठीक है, तो a का मान कितना है 1/15। 2 से जब 1/15 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/15। ठीक है, प्लस का n का मान 11 माइनस का 1 और d का मान कितना निकला है 1/60, ये चीज़। ठीक, तो 11/2 और 2 में आपका हो जाएगा 15, फिर इसमें से जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 1/60। ठीक है, अब इससे ये आपका कट जाएगा तो क्या बचा 11/2 और 2/15 प्लस का 1/6। ठीक, अब इसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें हर बराबर करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक, इसमें 10 से गुणा हो जाएगा, हर बराबर करना होता है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये आपका अब कितना हो जाएगा कर देते हैं
11 बटे में 2, फिर 4 दूना 8, 8 बटे में 60 प्लस का 10 बटे में 60, तो 10 8 18, तो ये आपका हो जाएगा 11 बटे में 2 गुणे में 10 8 18 बटे में 60, इससे आपका कट जाएगा 9 बार में, 11 9 99। तो देखिए S11 बराबर में कितना हो जाएगा 99 बटा 60, 99 बटे में 60। जब काटेंगे तो आपको 3 से काटना पड़ेगा, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 20 3 60, ठीक है, 3 दूना 6, हाँ ठीक है, यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, 7 प्लस में है, ठीक है, उसके बाद से 10.5 है, फिर 14 है, फिर प्लस में लास्ट में यहाँ पर 84 तक है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 84 का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका पहला पद आपका 7 है, 10.5 14, इसी तरीके से 84 तक ये पूरा पहुँचा है और 84 के बाद से ख़त्म हो गया। तो कह रहा है कि 7 से लेकर के और लास्ट में ये जो 84 है, यहाँ तक के पदों को जब हम जोड़ेंगे तो वो टोटल योग कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। 34 से लेकर के 10 तक के जोड़ेंगे तो कितना योग होगा, ठीक है। मतलब कि 34 ये 32 30 और ये 10, ये बस ये चारों को नहीं जोड़ना है, ये बीच में इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अभी और भी कुछ हैं पद, ठीक है, जिसको यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो कह रहा है कि उन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कॉल करें, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्या है 7 है, तो A बराबर में 7 सिंपल वही वाला मेथड से, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से D भी निकालेंगे, ठीक है। तो 10.5 में से 7 को घटाएंगे तो कैसे होगा, तो दूधा में 20 और 1 21 लिखेंगे, 21 बटे में 2, फिर माइनस का ये वाला 7 कर देंगे, ठीक, बटे में 1 कर देंगे, गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14, 21 में से 14 घटाएंगे आपको बचेगा 7, बटे में आपको हो जाएगा 2, ठीक। अब ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाले को हम लिखते हैं an बराबर में, ठीक है, an बराबर में 84। अब कुछ लोग कहेंगे कि लास्ट में और इससे क्वेश्चन नंबर 1 में तो हम लोग n बराबर लिखे हैं, इसको हम an बराबर क्यों लिखे हैं। तो समझिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर दिया होता कि 84 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, 84 पदों तक, यहाँ पर पद नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये लास्ट का ये क्या है मान है। तो इसलिए लास्ट वाले मान को या तो हम L से लिखते हैं या फिर हम an से लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम इसमें क्या है, हम इसको an बराबर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये पद नहीं है, ठीक है, ये संख्या है, ठीक। यहाँ पर अभी दिया होता है 84 पदों तक या फिर 84वां पद, ठीक है, तब हम इसको लिखते हैं an बराबर, लेकिन यहाँ पर पद नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम an बराबर में लिखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि Sn बराबर में n बटे में 2 और a प्लस में an, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, इसी पर हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि an का मान है, n का मान हमारे पास नहीं है, ठीक है, देख रहे हैं a है d है, n का मान नहीं दिया है और ना ही हमें Sn का मान दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n का मान पहले निकालेंगे, Sn तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है, ये भी है ये भी है। तो n का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये होता है। तो an का मान 84 बराबर में a का मान 7, n का मान नहीं मालूम है, d का मान तो मालूम है ना 7 बटे में 2, ठीक। अब इसको इधर बुला लेंगे तो आपको हो जाएगा 77, ठीक है। अब ये वाला इधर आएगा तो देखिए ये यहाँ पर क्या गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, मतलब कि 7 बटे में 2 के रूप में बराबर में n माइनस का 1, ठीक। अब देखिए सिंगल कौन है, 77 सिंगल है, 7 बटा तो ये साथ में ही था, तो ये क्या हो जाएगा 77 को ऐसे लिख करके इसको हम पलट देंगे, 2 बटे में 7 बराबर में n माइनस का 1, 11 7 77, 11 दूना 22,
यहाँ हो जाएगा 22 बराबर में n माइनस का 1। इसको हम इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा 23 बराबर में n, ये चीज़। ठीक है, तो अब आइए इस चीज़ को उठा करके यहाँ पर रखते हैं। n का मान 23 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 23 बराबर में n के स्थान पर 23 बटे में 2। a का मान 7, n का मान कितना था 84। ठीक है, तो 23 बटे में 2, इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 84, 90, 91 हो जाएगा 91। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 का इसके साथ 3 हो जाएगा, फिर 3 और 27, फिर 2 1 2, तो 27 और 2 29 का 9, हासिल बचा 2, तो 2 9 18 और 2 हासिल बचा था ना 20। ये वाला जो 2 है यहाँ पर। ठीक है, इसको ट्रिक से हमने कर दिया है। अब 2 से इसमें हम भाग करेंगे तो देखिए 2 1 2। ठीक है, ये 0 बचा, 0 यहाँ नोट कर लेंगे, फिर 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौका 8 हो जाएगा, 9 है बचा 1, 1 को 3 क्या रखें 13 हो जाएगा, 2 छके 12। ठीक है, 13 था और 12 हमारा है, मतलब 1 बचा है, तो 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब वो कन्फ्यूजन हो कि भाई ये कर का दिया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सिंपल ये करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि 20 था 93 था, 2 से करना है, 2 1 2 कट गया, 0 तो 0 यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, कि यहाँ अंक होता तब तो लिखते, अंक ही नहीं है, तो यहाँ पर 9 उतारेंगे, तो 2 चौका 8, 1 बचा 3 उतार लिया, 2 छके 12। ठीक, 1 बचा। अब यही वाला 1, पहले तो इसको लिखते हैं 10 46 लिखते हैं, यही वाला 1 ऊपर चला जाता है, ये वाला 2 नीचे आ जाता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए इस वाले प्रश्न को एकदम से फटाफट हल करते हैं। ठीक है, a बराबर में आपका 34, d बराबर में 32 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या है लास्ट में प्लस का 10 है ना, तो an बराबर में 10। ठीक है, n हमें ज्ञात करना है, उसके लिए an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये आपको काम करना ही पड़ेगा चाहे जो करिए। n का मान 10 है, a का मान 34 है, प्लस में n का मान नहीं मालूम है, d का मान क्या है माइनस का 2। 34 को इधर भेजेंगे तो 10 माइनस का 34 आपका हो जाएगा घट करके 24। इस 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गुणा कर, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, माइनस का 2 बराबर में n माइनस का 1, ये आपको हो जाएगा कितना 12 दूना 24, तो 12 बराबर में n माइनस का 1। ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस कर दिया यहाँ पर, इसलिए प्लस हमने कर दिया। ठीक है, इसको इधर बुला लेंगे तो आपको हो जाएगा 13 बराबर में n। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा कि एस एन बराबर में n बटे में 2 a प्लस में an। ठीक, तो n का मान 13 बराबर में n के स्थान पर 13 बटे में 2, a के स्थान पर 34 प्लस में an का मान 10। ठीक है, 13 बटे में 2, 34 10 44, काट देंगे तो हो जाएगा बराबर में 13 गुणे 22। ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 दूना 2, 6 दो 8, फिर 1 का 2 से 2, ये आपका सिंपल सा आंसर हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, तो चलिए a बराबर में आपका माइनस का 5, d बराबर में आपका माइनस का 8 और माइनस का ये वाला ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस का 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद से फिर ये लास्ट में है तो an बराबर में माइनस का 230, an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d माइनस का 230। ठीक है, इसका मान a का मान माइनस का 3, a का मान माइनस का 5 है, सॉरी ये आपका हो गया माइनस का 5, प्लस में n का मान नहीं पता है, d का मान है आपका माइनस का 3, इसको हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 230 प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 225। ठीक है, 225 ये आपका बराबर में n माइनस का 1 माइनस का 3।
ठीक है। 3 को इधर बुला लेंगे तो माइनस का 225 बट्टे में माइनस का 3 बराबर में n माइनस का 1। इससे तो आपका ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पचे 15 बराबर में n माइनस का 1 को इधर बुला लेंगे तो आपका हो जाएगा 75 1 76 बराबर में n। ये है आपका, ठीक है। तो Sn बराबर में आपका हो जाएगा n बटे में 2 a प्लस में an। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा S 76, फिर यहाँ पर आपका 76 बटे में 2, a का मान आपका माइनस का 5, n का मान माइनस का 230 बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पहले तो इसको काट लेते हैं, 2 3 6 2 8 16, सही है ना, कि 2 3 6 बचा 1 2 8 16, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, कि ये भी माइनस में ये भी माइनस में है। तो आपका ये हो जाएगा 30 से 35 हो जाएगा, तो गुणे में माइनस का 235, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो देखिए आपका 235 और ये आपका 38, ठीक है। 89 30 आना चाहिए, देख लेते हैं। 8 5 40 का 0 और 8 3 का 24 और 4 28 और उसके बाद से 8 2 16 2 18, ठीक है। और उसके बाद से 3 5 15 का 5 3 3 का 9 1 10 का 0 3 2 6 1 7। तो यहाँ पर आपका 0 8 5 13 का 3 9 8 89 30, ठीक है। 89 30 S 76 बराबर में सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को हमने इजीली हल कर दिया, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम लोग आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये वीडियो को लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।